नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक एसएमई आईपीओ टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है और इसके आईपीओ रजिस्ट्रार्स होंगे बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। इस कंपनी का आईपीओ 25 जुलाई 2017 को खुलेगा और 28 जुलाई 2017 को बंद होगा। ये एक फिक्स्ड प्राइस एसएमई आईपीओ है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और कंपनी 45 रुपये प्रति शेयर में इसको इशू करेगी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 3000 शेयर है और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,35,000 रुपये है। इसकी लिस्टिंग एनएससी के एमर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी 37,80,000 शेयर का एक फ्रेश इशू ला रही है, जिसमें से कंपनी 17 करोड़ 1 लाख रुपए जुटाएगी। इनमें से 1,92,000 शेयर रिजर्व हैं मार्केट मेकर पोर्शन में और 17,94,000 रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड हैं और अदर इन्वेस्टर्स के लिए 17,94,000 शेयर। कंपनी के 3 प्रमोटर्स हैं, एक मिस्टर मार्कंड प्रधान प्रभाकर, दूसरे हैं मिस्टर संजीव अरविंद पोटनेस और तीसरे हैं मिस्टर श्रीकांत दामोदर निबांधे। इन तीनों के पास कंपनी के 24,92,000, 24,92,000 और 12,44,000 शेयर हैं। और देखिए, तीनों की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नेगेटिव में है, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ शेयर जो हैं वो 45 रुपये में, जो इनका इशू प्राइस है, वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दिए हैं। तो इसीलिए इनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नेगेटिव में आ गई। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से जो भी इशू आ रहे हैं, ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेगेटिव है। अब हम जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है पूरे संसार में। ये सी फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम करते हैं और एयर फ्रेट का भी करते हैं और किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कोई भी काम हो, कस्टम क्लियरेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें ये लोग प्रदान करते हैं अपने ग्राहकों को। ये 2 तरह से सेवाएं प्रदान करते हैं अपने ग्राहकों को। पहला तो ये है कि बुकिंग, ये लोग बुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद में जो डेजिग्नेटेड कस्टम ब्रोकर्स होते हैं वो सारा काम करवाते हैं इसके बाद का। दूसरा होता है इनका कंप्लीट लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, की सारा काम अपने कस्टमर का यही करवाते हैं, चाहे वो कस्टम क्लियरेंस हो, चाहे वो कोई भी काम हो, सारा फॉरवर्डिंग, कंसोलिडेशन, एवरीथिंग। उसके बाद में कंपनी ने जो है वो काफ़ी कंपनियों के साथ में, जो अच्छी कंपनियां उनके साथ टाई अप है शिपिंग लाइंस के अंदर, जैसे मार्क्स, एमएससी, एनवाईके, हैपैग, लॉयड, हुंडई, सीएमए, सीजीएसएम, कॉस्को। और इनकी जो ब्रांचेज हैं वो इंडिया में वो कई हैं। एक सीबीडी बेलापुर में है, एक पुणे में है, अहमदाबाद, वडोदरा, कोलकाता, चेन्नई, तूतीकोरिन, मैंगलोर, कोचीन और गांधीधाम। और अब हम जानते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। इस कंपनी की स्थापना 27 जुलाई 1995 को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी और उस समय इसका नाम टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड था। इसी साल 23 मार्च 2017 को कंपनी ने जो नाम अपना बदल लिया टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई। अब जानते हैं इक्विटी कैपिटल हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। देखिए, इनकॉर्पोरेशन के टाइम में इन्होंने केवल 4,000 शेयर 10 रुपये के एट पार में MOA को सब्सक्राइब करा था प्रमोटर्स ने। उसके बाद में इन्होंने 28 मार्च 2002 को कंपनी ने जो है वो 15:10 में राइट इशू करे, जिसमें कि इन्होंने 6,000 शेयर इशू करे। बस ये इन्होंने शेयर इशू करे। उसके बाद में बोनस देते हुए चले गए। 6 मार्च 2009 को 1 शेयर के बदले 4 शेयर, फिर 2009 में ही 1 शेयर के बदले 9 शेयर, फिर 2014 में 1 शेयर के बदले 4 शेयर, 2015 में 5 शेयर के बदले 1 शेयर, फिर 3 शेयर के बदले 2 शेयर, फिर 1 के बदले 1। यानी कि इन्होंने 6 मार्च 2009 से और 2 मई 2017 तक 6 बोनस इशू निकाले हैं। और जो ओरिजिनल कैपिटल थी इनकी वो थी 6,000 और 4 10,000 शेयर की, और इन्होंने 99,50,000 शेयर बोनस में इशू कर दिए। और इतने जो लिबरल बोनस ये देते हैं, हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि ये जब अब लिस्टेड हो जाएगी तो फिर ये कहाँ जाएंगे।
उस टाइम ये लोगों को बोनस नहीं देते इस तरह के। और उसके बाद में 19 मई 2017 को इन्होंने 5,26,000 शेयर इशू करे हैं 45 रुपये के प्राइस पे। वो भी प्रमोटर्स नहीं है, कोई थर्ड पार्टी हैं जो प्रमोटर्स ग्रुप जिनको कह सकते हैं आप। उसके बाद में हम जानते हैं ऑब्जेक्ट्स इस इशू के। पहला है जनरल कॉरपोरेट पर्पस और दूसरा है इशू एक्सपेंसेस। ये केवल दो हैं इनके। अब हम जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के। देखिए, टोटल रेवेन्यू 2013 में 218 करोड़ रुपए था। उसके बाद में वो 246 करोड़ रुपए हो गया। उसके बाद में 258 करोड़ रुपए हो गया। फिर उसके बाद में गिर गया 228 करोड़ रुपए और फिर 200 करोड़ रुपए। जो प्रॉफिट है वो सबसे पहले 2013 में 2 करोड़ 82 लाख था। उसके बाद में 4 करोड़ 72 लाख हो गया। उसके बाद में 2 करोड़ 78 लाख हो गया। और 2016 में इनको घाटा हुआ 15 करोड़ रुपए का। और 2017 में 5 करोड़ 58 लाख रुपए का फिर दोबारा प्रॉफिट हुआ। तो आप ये देखिए कि कितना इस तरह से ये मतलब कि ऊपर नीचे होता है, वोलेटिलिटी कितनी ज़बरदस्त है। जो इन्होंने 15,81,000 का घाटा एक ही साल में कर दिया, इन्होंने टोटल 15 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे 4 सालों में, जो इन्होंने एक ही साल में ख़त्म कर दिया। और फिर भी प्रमोटर्स ने अपने आप को बोनस इशू करने से रोका नहीं है, वो बोनस इशू करते चले गए। अब देखिए, हम पीयर ग्रुप के साथ कंपैरिजन करते हैं अकाउंटिंग रेशोज़ का। टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उनकी सेल 199 करोड़ रुपए है, प्रॉफिट 5 करोड़ 59 लाख रुपए है, अर्निंग शेयर 5 रुपये 59 पैसे, पीई रेशो 8.05 है। और जो सिस्कल लॉजिस्टिक है उसका 936 करोड़ रुपए की सेल है, जो सबसे आगे है इन चारों में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो सबसे ज़्यादा है वो भी सिकाल लॉजिस्टिक्स ही हैं। अर्निंग पर शेयर में सबसे ज़्यादा टाइगर लॉजिस्टिक है। और पीई रेशो शायद ये गलत है इनके प्रोस्पेक्टस में, इन तीनों की इन्होंने 51.98 दे रखी है, वो थोड़ा मिसप्रिंटिंग लगता है, गलत लगता है। तो कोई पीयर ग्रुप भी बढ़िया ग्रुप नहीं है। अब हम इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक फ्रेश इशू है, और फ्रेश इशू का पैसा जो है वो केवल कंपनी को जाता है, प्रमोटर्स को नहीं जाता है। लेकिन इस केस में इन्होंने प्रमोटर्स ने क्या करा है कि इशू आने से पहले ही अपना जो होल्डिंग है इन्होंने काफ़ी, वो 45 रुपीज़ पे निकाल दी। तो इससे ये नहीं कह सकते कि इनको अपने काम के ऊपर भरोसा है। वो कहते हैं कि जितना पैसा हम निकाल सकें उतना बढ़िया, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ पर इक्विटी शेयर भी वो नेगेटिव में है। दूसरा माइनस पॉइंट है, ये हाईली प्राइस्ड इशू है। आप देखेंगे जो इनकी अर्निंग पर शेयर है वो 5 रुपये 59 पैसे तो मैनिपुलेटेड है, आप सब जानते हैं। 15 रुपये 81 पैसे का घाटा था पिछले साल पर शेयर का। उसके बाद में उससे पहले 2.79 है, तो ये कोई विश्वास करने लायक नहीं है। उसके बाद में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बोनस इशू हम बता चुके हैं कि 10,000 शेयर के बदले इन्होंने 99,50,000 शेयर के तो खाली बोनस के इशू कर दिए इन लोगों ने। और उसके बाद में जो प्रॉफिट हमने बताया है कि प्रॉफिट है 15 करोड़ 90 लाख का एक साल में और 4 साल में, और एक ही साल में 15 करोड़ 81 लाख का घाटा इन्होंने डाल दिया कंपनी में। तो हम तो आपको ये कहेंगे कि ये किसी भी तरह से ये इशू जो है आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं होता, मार्केट हर तरह से अलग ही चाल चलती है। अगर इसका फिक्स प्राइस पे या सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट पे आपको कोई ग्राहक मिले तो अपनी एप्लीकेशन ज़रूर बेचिएगा, कमाइएगा, लेकिन अपने ऊपर रिस्क मत लीजिएगा। हमारा चैनल आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।